उत्तराखंड में बसेंगे नए शहर, जमीन देने वालों के बदले में मिलेगी जमीन, धामी कैबिनेट में मिली मंजूरी। यूपीसीएल ने नियामक आयोग को भेजा बिजली दरों में 16% बढ़ोतरी प्रस्ताव, तबादला नीति लागू। हरिद्वार में अर्धकुंभ 2027 तैयारियों का रियलिटी चेक, सड़कों पर उतरे मेला अधिकारी। देहरादून में 7 दिवसीय स्वदेशी महोत्सव में वोकल फॉर लोकल पर जोर, महिला उद्यमियों को दिया गया सम्मान। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे अतिक्रमण को लेकर फैसला टला, 50,000 लोगों का भविष्य टिका, 16 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। उत्तराखंड में बढ़ेगा सर्दी का सितम, हरिद्वार उधम सिंह नगर में घने कोहरे की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और रुख करेंगे खबरों का। खबर पौड़ी से, जहां पर चौबट्टा खाल विधानसभा के पोखरा ब्लॉक में गुलदार का आतंक जारी है। बुधवार को गुलदार ने पोखरा रेंज के देवराड़ी में स्थित जंगल में घास काटने गई महिला को गुलदार ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल महिला को पोखरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के बाद कोटद्वार के लिए रेफर किया गया है। गुलदार के हमले से क्षेत्र में दहशत बनी हुई है। वही घटना पर जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने नाराजगी व्यक्त की है। स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं कांग्रेस नेता राजपाल बिष्ट व पूर्व ब्लॉक प्रमुख पोखरा सुरेंद्र सिंह रावत ने डीएम से मुलाकात कर गुलदार के आतंक से निजात दिलाने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। बता दें कि पोखरा ब्लॉक के देवराड़ी में दिन दहाड़े घास काट रही एक महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। गुलदार ने महिला की गर्दन पर गहरे घाव कर दिए। जैसे कि विकासखंड पोखरा के अंतर्गत विधानसभा चौबट्टा खाल ग्राम देवराड़ी में जो है एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई, जिसमें कि गुलदार ने एक बार पुनः कंचन देवी वाइफ ऑफ अर्जुन सिंह को जो है अपना निवाला बनाने की कोशिश की। वो तो शुक्र है कि आज उसका भाग्य था कि वहां पे अंकित कंडारी करके एक लड़का, जिसने जो है उसको गुलदार के निवाले से छीन के बचाया और उसके बाद जो है उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरा लाया जाता है, वहाँ पे फर्स्ट एड दिया जाता है और उसके बाद वहाँ से हंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में जो है उसको भेजा गया। क्षेत्र में ग्राम देवराड़ी तल्ली में ये सूचना मिली थी कि वहाँ पे लेपर्ड ने किसी महिला पे हमला कर दिया है और उनकी हालत मतलब वो इंजर्ड थी और सीरियस भी थी। तो उसके क्रम में हम लोगों ने वहाँ पे एयर एम्बुलेंस जो एम्स ऋषिकेश से कोऑर्डिनेट करके वो एयर एम्बुलेंस भी आ चुकी है और अभी थोड़ी देर पहले ही वो उनको वहाँ से रवाना भी कर दिया गया है। तो उनको जो भी बेस्ट इलाज होगा वो देने की कोशिश भी की जा रही है। और यहाँ पर गैस एजेंसियों द्वारा लोगों के घरों में गैस की आपूर्ति की जाती है और लेकिन कई बार जलापूर्ति विभाग के अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायतें मिलती रहती है। राजधानी में ऐसे कई मामले हैं जहां पर जलापूर्ति विभाग के संज्ञान में भी आते हैं, जिन पर लगातार कार्रवाई की जाती है। अब अवैध रिफिलिंग को रोकने के लिए पूर्ति विभाग जल्द ही अभियान चलाने जा रहा है। जलापूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने कहा कि जहां पर भी अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायतें मिलती हैं वहां कार्रवाई की जाती है। अब एक बार फिर विभाग अवैध गैस रिफिलिंग को रोकने के लिए वृहद स्तर पर अभियान शुरू करने जा रहा है।
उपयोग हो, व्यावसायिक उपयोग हो या उसकी रिफिलिंग का विषय है, जो है गंभीर है और इस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जैसे भी कोई शिकायत मिलती है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। लगातार जो है टीम बनाकर क्षेत्र में क्षेत्र खाद्य अधिकारियों और इंस्पेक्टर्स को भेजा जा रहा है और पिछले महीने भी जो है 2 मामले सामने आए, दोनों में हमने फिर माल जब्त किया और उसमें मुकदमे भी दर्ज किए उनके खिलाफ। और देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आईपीएस लोकेश्वर सिंह दोषी करार, युवक को नग्न कर पीटने के मामले में दोषी पाए गए हैं। फर्जी केस व अवैध हिरासत के आरोप साबित, पीड़ित पर झूठा मामला दर्ज किया गया था। युवक को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया। पुलिस की कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल। पीड़ितों को न्याय की उम्मीद बढ़ी। पीड़ित पर झूठा मामला दर्ज किया गया था। पुलिस की कार्यशैली पर उठे उत्तराखंड में आगामी 2027 के चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस ने भी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदिया सहित कई वरिष्ठ नेताओं को चुनाव की तैयारियां, साथ ही संगठन को मजबूत करने का जिम्मा एक दिग्गज नेताओं के जिम्मे छोड़ दिया है। ऐसे में पहले से चर्चाओं में रहे डॉक्टर हरक सिंह रावत के दिए सिखों पर अभद्र बयान को लेकर कांग्रेस की परेशानी और बढ़ गई है, जिस पर अब उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं को कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली बुलाया। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, हरीश रावत, हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्या और करण माहरा दिल्ली बुलाए गए हैं। मंगलवार पार्टी आलाकमान के साथ मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक हरक सिंह प्रकरण पर बातचीत हुई है। उत्तराखंड कांग्रेस में चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने पिछले हफ्ते सिखों को लेकर विवादित टिप्पणी की थी और कहा जा रहा है कि ये कॉल इससे कनेक्टेड हो सकती है। बीते शुक्रवार को कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने देहरादून बार एसोसिएशन के प्रदर्शन में विवादित बयान दिया था। मौके पर सिख समुदाय के अधिवक्ताओं ने भारी नाराजगी जताई थी। हालांकि कांग्रेस नेता ने तुरंत माफी भी मांग ली थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने किसी भी तरह स्थिति को संभाला। हरक सिंह रावत ने अपने बिगड़े बोल का प्रायश्चित करने के लिए गुरुद्वारा पोटा साहिब में हाजिरी भी लगाई। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भी हरक के विवादित बयान पर गुरुद्वारे में जाकर अपनी सेवा तक दी। उन्होंने अपने शब्दों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब से माफी मांगी। जूता सेवा और लंगर रसोई में सेवा भी की। हरक के दिए विवादित बयान पर अब भाजपा को मौका मिल गया है, जिसको लेकर राजनीति एक बार प्रदेश में फिर से शुरू हो चुकी है। और सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पर रैतिक परेड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। जनजीवन की रक्षा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना हो। आप लोगों ने चार धाम यात्रा के दौरान भी जिस धैर्य से, संवेदनशीलता और सजगता के साथ लाखों लाख श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा संपन्न कराने में अपना सहयोग दिया है, वो अत्यंत प्रशंसनीय है। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, हमारी सरकार ने आप लोगों के कल्याण और हितों की रक्षा के लिए अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उनको बहुत विस्तार से अभी माननीय मंत्री रेखा जी ने बहुत विस्तार से यहाँ पर आप सबके समक्ष रखा। जहाँ राज्य गठन के समय हमारे पीआरटी जवानों को मात्र 65 रुपये प्रतिदिन भत्ता मिलता था, उसमें 10 गुना वृद्धि करते हुए 650 रुपये प्रतिदिन करने का काम किया है। वहीं हमने नई नियमावली जारी करने के उपरांत
जहां एक और पीआरडी जवानों के आश्रित बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का भी कार्य किया है, वहीं मृत एवं घायल पीआरडी जवानों और उनके आश्रितों को 70 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि भी प्रदान की है। इसके साथ ही हमने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्त हुए पीआरडी जवानों को 18 लाख रुपए का एक मुश्त सेवा भत्ता भी प्रदान किया है। यही नहीं, हमने सांप्रदायिक दंगों में ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को मिलने वाली राशि को भी बढ़ाया है, 1 लाख से 2 लाख किया है। हमने जहां एक और पीआरडी जवानों की अति संवेदनशील ड्यूटी में मृत्यु होने पर देय राशि 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की है। वहीं सामान्य ड्यूटी में मृत्यु होने के दशा में मिलने वाली राशि को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया किया है। इतना ही नहीं, हमने सांप्रदायिक दंगों और अति संवेदनशील ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले स्वयंसेवकों के अंतिम संस्कार के लिए भी नई नियमावली में अलग से प्रावधान किया है। इसके साथ साथ हमने प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले नुकसान के लिए भी संबंधित अधिकारी की संस्तुति पर अधिकतम 50,000 रुपए की सहायता का प्रावधान भी पीआरडी जवानों के लिए किया है। हमारे जवानों की सेवा के प्रति निष्ठा सम्मान करते हुए हमने वर्ष 2023 में शासनादेश जारी कर मृत एवं अपंग जवानों के आश्रितों को पीआरडी जवानों के रूप में पंजीकृत करना आरंभ किया था, जिसके पश्चात अभी तक पंजीकृत 190 आश्रितों में से 133 आश्रितों को रोजगार भी प्रदान किया जा चुका है। मुझे बताया गया कि इस माह 149 पंजीकृत आश्रितों को विभागीय अर्धसैनिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, जिससे न केवल वो अपने कौशल में वृद्धि कर सकेंगे, बल्कि भविष्य में पीआरडी सेवा के विभिन्न दायित्वों को और अधिक दक्षता और कौशल के साथ, तत्परता के साथ निभाने में सक्षम होंगे। आज के इस अवसर पर आपके लिए मैं घोषणाएं भी करना चाहता हूं कि पीआरडी के हमारे जवानों के लिए एक विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। पीआरडी जवानों को अब ड्यूटी के दौरान चिकित्सालय में भर्ती होने की स्थिति में उपचार के दौरान ड्यूटी पर ही माना जाएगा और उन्हें अधिकतम 6 माह का मानदेय भी प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्राम स्थल रायपुर में खेल मैदान का निर्माण भी किया जाएगा। सोमेश्वर आके साथियों, आज के इस विशिष्ट अवसर पर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार आपके और आपके परिवारों के कल्याण हेतु सदैव तत्पर रहेगी और आपकी सुविधाओं के विकास के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ इसी प्रकार कार्य करती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः पीआरडी स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद महोदय, आपके वचन हमारे लिए हमेशा प्रेरणास्पद रहे हैं। कार्यक्रम के अगले क्षणों में माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र रायपुर श्री उमेश शर्मा काऊ महोदय से निवेदन कि कृपया धन्यवाद संबोधन करने का कष्ट करें। माननीय विधायक रायपुर महोदय। धन्यवाद। प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस पर नैतिक प्रेस के अवसर पर बहुत ही संवेदनशील युवा और कोई मांग हो तो तुरंत आगे उठाना है। अभी बैठे बैठे एक मांग मैंने की कि हमारा और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी
स्वागत है। उत्तराखंड में आगामी 2027 के चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस ने भी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित कई वरिष्ठ नेताओं को चुनाव की साथ ही संगठन को मजबूत करने का जिम्मा एक दिग्गज नेताओं के में छोड़ दिया है। ऐसे में पहले से चर्चाओं में रहे डॉक्टर हरक सिंह रावत ने के दिए सिखों पर अभद्र बयान को लेकर कांग्रेस की परेशानी और बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। बीते शुक्रवार को अधिवक्ताओं के धरने पर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने सिख वकील पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। हालांकि इसके बाद शाम को हरक सिंह बार एसोसिएशन कार्यालय पहुंचे और भावनाएं आहत होने पर अपना पक्ष रखते हुए क्षमा मांगी। इसके बाद वहां मौजूद अधिवक्ताओं ने उन्हें माफ भी कर दिया। विवाद बढ़ने के बाद रावत ने कहा कि सिख समाज ने हमेशा उत्तराखंड और देश के लिए कठिन से कठिन समय में आगे बढ़कर सेवा की है, अपनी कर्तव्य निष्ठा से दुनिया का दिल जीता है, लेकिन इससे सिखों में गुस्सा कम नहीं हुआ। उत्तराखंड के कई हिस्सों में हरक सिंह रावत के पुतले जलाए गए। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस नेता का बयान सिखों के प्रति इनकी नफरत जाहिर करता है। सिख समुदाय का गुस्सा अभी तक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कल भी हरक सिंह रावत के आवास पर बयान को लेकर बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग विरोध करते नजर आए। देखिए, पहले तो नमस्कार भारतवासियों, मैं अश्मीत सिंह हूँ, कार्यकारी अध्यक्ष अभी एनसीपी सेवा दल का बंगाल का। तो मैं कहना चाहूँगा, देखिए, सियासी हमारे जितने भी मतभेद हों कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप मतभेदों को जैसे मतभेद की तरह लें, पर उसमें आप टिप्पणी ये ना करें धर्म के बारे में, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आपकी बात अश्मीत सिंह से होती या किसी पार्टी के आदमी से होती, आप इसका टिप्पणी करते, मेरे हिसाब से यहाँ जितने लोग खड़े कोई भी नहीं आता, ठीक है। रही बात इन्होंने जो 12 बजे का बयान दिया है, 12 बजे का बयान जो है हमें पता है कि इन्होंने मूर्खता में दिया है, क्योंकि अगर इतने समझदार होते तो आज कहीं ना कहीं विधायक होते, पूर्व विधायक नहीं होते। आप लोगों में से जो लोग वहाँ पे थे, आप देख लो, कोई मैंने अशब्द नहीं बोला, मेरे मुंह से एक शब्द निकला 12 बजे, ठीक है। फिर मुझे लगा कि कोई फील ना हो किसी को, मैंने तुरंत सॉरी बोल दिया। ऐसा भी नहीं कि किसी ने बोला हो मुझे तब सॉरी बोला हो मैंने, कई बार निकल जाता सब, एक शब्द निकला और उसका कोई, अगर आप सही मायने में लोगों ने इसको अर्थ अनर्थ करने में माहिर हैं लोग, और ये सब बीजेपी की साजिश है। उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस अपनी चुप्पी साधे हुए है, लेकिन दिल्ली कांग्रेस हाईकमान के बुलावे का फरमान आते ही राजनीति में जरूर खलबली मच गई। कांग्रेस इसको सिर्फ 2027 को लेकर चर्चा का बुलावा बता रही है, जिसको लेकर कांग्रेस हाईकमान ने इन शीर्ष नेताओं को तलब किया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, हरीश रावत, हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य और करण माहरा को तुरंत दिल्ली आने को कहा गया है। इनकी पार्टी आलाकमान के साथ मीटिंग हुई। साथ ही सूत्रों की माने तो हरक सिंह प्रकरण पर बातचीत हुई। हरक सिंह रावत उत्तराखंड कांग्रेस में चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं। वहीं भाजपा इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस और हरक पर हल्ला बोले हुए है। ये अपेक्षा हमेशा हाईकमान की रहती है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग अपने जब डिलीवरी करते हैं अपने विचारों की, जब अपने भाषण देते हैं तो उस पर संयम रखें कि उन्हें क्या बोलना है। ये तो हमेशा अपेक्षा की जाती है हमसे हमेशा। देखिए, राजनीति में वर्तमान जो स्थिति बनी है ये बहुत ही निंदनीय है कि एक दूसरे पर छींटाकशी, उसके व्यक्ति विषय, धर्म विषय पर बातें करते हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हरक सिंह रावत की जो बात हुई थी, उन्होंने हाईकमान ने जो उस पर फटकार लगाई है, वो उनके लिए उनका राजनीतिक भावना हो सकती है। पर जहां तक हमने उनके बयानों को सुना और देखा, वो एक आम लोगों के प्रति जो बातें होती हैं उन्होंने वो कही थी। उसके बाद उन्होंने क्षमा मांगी थी। उसके बाद जो सिख समाज ने जो इतना बड़ा आंदोलन किया है, कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ सरकार है, जो भाजपा सरकार प्रदेश में है, जो बांटने का काम करती है, उन्होंने इस आंदोलन को भड़काने की कोशिश की है। हमें ऐसा महसूस होता है कि उत्तराखंड के कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है, और ये जो अभी सिख समाज के ऊपर हरक सिंह रावत जी द्वारा टिप्पणी का कार्य हुआ और उसके बाद इनके सभी नेता गुरुद्वारों में जाके माफी मांगते हुए दिखे, तो कांग्रेस को ये आभास हो गया है कि अब 1984 की भी बात आएगी और इंदिरा गांधी जी के जमाने में साधु संतों के ऊपर गोलियां चलाने की भी बात आएगी। कुल मिलाकर हरक सिंह रावत के विवादित बयान पर सियासत जोरों पर है।
जिसमें कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई दे रही है और भाजपा को लंबे समय से बयानबाजी कर रहे हरक सिंह रावत को घेरने का मौका मिल गया है। दिल्ली आलाकमान से भी हरक को हिदायत दी गई है कि ऐसे विवादित बयानों से बचें। वहीं सिखों में भी हरक के दिए गए बयान पर अभी संतुष्टि नहीं मिली है। यही वजह है कि कल तक भी उनके आवास पर अलग अलग प्रदेशों से आए सिख समुदाय के लोगों ने हरक के खिलाफ घंटों नारेबाजी और विरोध जताया। अब सवाल यही है कि अगर ये मामला अभी भी नहीं सुलझा तो कहीं इसका खामियाजा पार्टी के नेताओं को आगामी चुनाव में ना चुकाना पड़ जाए। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी बीच आपको देहरादून से खबर बता देते हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। आईपीएस लोकेश्वर सिंह दोषी करार। और देहरादून से एक और खबर आपको बता देते हैं। रोडवेज की नई योजना तैयार। उत्तराखंड रोडवेज जो लाएगा योजना। रोडवेज जो लाएगा चोरी पकड़ो इनाम पाओ योजना। चोरी बताने वालों को मिलेगा इनाम। डीजल चोरी पेटिकट यात्रा की जानकारी देने वालों का लाभ। जानकारी देने वालों को प्रोत्साहन राशि। मुफ्त सफर का लाभ। लिखित और प्रमाण शिकायत अनिवार्य। सही प्रमाण देने वालों को ही मिलेगा इनाम। रोडवेज भ्रष्टाचार और चोरी पर सख्ती के मूड योजना से पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद। यात्रियों व कर्मचारियों दोनों की होगी जवाबदेही तय। लिखित और प्रमाणित शिकायत अनिवार्य। सही प्रमाण देने वालों को ही मिलेगा इनाम। लिखित और प्रमाणित शिकायत अनिवार्य। रोडवेज भ्रष्टाचार और चोरी पर सख्ती के मूड। योजना से पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद।
और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का